बिहार में चुनाव होने हैं, भले ही 3 महीने की देरी है, पर एनडीए ने कमर अभी से कस ली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी एनडीए कर रही है। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। करे बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। ये दावा बार बार किया जा रहा है एनडीए की ओर से। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर नीति बनेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, एक बैठक है। सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी का ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। आरोप लगाया जा रहा कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है।
केवल डराने धमकाने की और विपक्ष को समाप्त करने की एक साजिश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे झूठा मुकदमा लगा दो, साजिशों के अलावा कोई बात हो रही है क्या? ईडी के एक्शन पर भड़की कांग्रेस। सोनिया राहुल पर आज आग बबूला कांग्रेस। राजधानी जयपुर में ईडी ऑफिस की घेराबंदी। केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा जबरदस्त गुस्सा। कांग्रेस ने ऐलान के मुताबिक देश के अलग अलग शहरों में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट में जोड़ने का विरोध किया है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए चार्जशीट में उनका नाम जोड़ा गया है। और केवल डराने धमकाने की और विपक्ष को समाप्त करने की एक साजिश है, लेकिन इसमें ये कर नहीं पाएंगे। गांधी जी की पार्टी है ये, गांधी जी ने लोकतंत्र दिया है देश को। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं और पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से डेमोक्रेटिक रूप से हम विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जब से देश में बनी है, उनके पास कोई काम नहीं है कि उनके विपक्ष में कोई बोले नहीं, कोई खड़ा नहीं होए। अगर कोई थोड़ा सा भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, भारत सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको ईडी से डरा धमकाते हैं। आज तक अगर किसी नेता के यहाँ पे ईडी ने रेड डाली है तो वो 193 विपक्षी दल के नेता हैं। इस मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। सोनिया और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आपकी तरह धरना लिए बैठे लोग, तो आप सोच सकते हैं कि ये चाहते क्या है। और ये ठीक कहा गया कि जो नई कंपनी बनी है यंग इंडियंस, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता उसके अंदर। वो कंपनी में कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, तो ईडी कहाँ आ गई? लगातार ईडी आती है, कुछ तो डर गए, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो एकदम क्लियर होके निकल गए। लेकिन जो लोग देश के मान सम्मान के साथ, खुद के मान सम्मान के साथ, पार्टी के आत्म सम्मान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, वो आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के खिलाफ सीना फुला के उनके सामने खड़े हैं। जब सेनापति पर हमला हो जाए तो समझ लेना चाहिए पूरी फौज को लड़ना चाहिए, और राहुल गांधी पर हमला कर रही है सरकार। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। ईडी की चार्जशीट को लेकर के रिपोर्ट के जरिए समझने की आप कोशिश करिए कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस था क्या। गांधी परिवार पर ईडी के इल्जामों का जाल, चार्जशीट पर सियासत फुल चार्ज। नेशनल हेराल्ड पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं।
नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंटाइज कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश की गई और इसके लिए एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी पता चला कि यंग इंडिया कंपनी कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है और 2017 में यंग इंडिया कंपनी ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। जनता को पता तो चले कि हो क्या रहा है देश में। आपको बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए आपको काम खड़े करने हैं। 19 लाख करोड़ रुपया देश के निवेशकों का डूब गया है पिछले 1 महीने के अंदर, और आप किस कान पे जू नहीं देखती। तो क्या है, मर कौन रहा है? मर तो आम आदमी रहा है, आम नागरिक रहा है ना। ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई है। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ 2 लाख शेयरों में बदलकर यंग इंडिया के सुपुर्द कर दिया। किसने लूटा है भाई, मुझे कोई तथ्य बता दे। मैं केस क्योंकि सब्जुडिस है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉफिटेरिंग, कोई लैंड डील, कोई पैसा, कोई तनख्वाह, एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आप करार दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है, और ईडी एक ऐसा वेपन बन गई है, ऐसा हथियार बन गई है केंद्र सरकार के पास कि चाहे किसी को आप टारगेट कर दीजिए। ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। नेशनल हेराल्ड केस को बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासत रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है।